अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल है और मैं कारमा स्कूल सिस्टम से एज ए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा एज ए टॉपिक है वो एज ए प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर तो हमने देखा होगा कि एक ऐसा प्रोटेक्टर होता है जैसे सेमी सर्किल होता है, कंप्लीटली जो सर्किल नहीं होता है उसका अगर उसको हाफ करेंगे तो वो ऐसे क्या बन जाएगा, एज ए प्रोटेक्टर बन जाएगा। यहाँ पर देखो एक प्रोटेक्टर की मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि द प्रोटेक्टर यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। मतलब कि प्रोटेक्टर क्या है, प्रोटेक्टर हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी एंगल को अगर मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टर यूज करते हैं। इट हैज अ शेप ऑफ सेमी सर्किल एंड द एंगल एट द सेंटर इज डिवाइडेड इनटू 180। मतलब कि इसकी जो शेप है उसको अगर देखा जाए तो एक सर्किल की अगर देखी शेप ऐसी होती है, तो सर्किल को अगर मैं दो हिस्सों में अगर डिवाइड करूं तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा ऐसे सेमी सर्किल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं देखूंगा तो इसकी जो है वो क्या है 180 है। तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक ये क्या 180 है। इस 180 को मैंने क्या कर दिया, ऐसे एंगल्स के अंदर ऐसे डिवाइड कर दिया है। अब प्रोटेक्टर के अंदर ये चीज़ देखनी है, उसके अंदर क्या होता है, एक होता है आउटर स्केल, दूसरा होता है इनर स्केल। इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे कि जो एंगल्स है हम कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर 180 तक लेंगे। कहाँ से, 0 से 180। यहाँ पर देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से लेकर कहाँ तक 180 दिखा रहे हैं। तो ये मैं एंगल को कैसे मेजर कर रहा हूँ, ऐसे मेजर कर रहा हूँ एंगल को। तो ये क्या हो गया मेरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंगल को हम जब भी मेजर करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। वो दूसरा होता है क्लॉकवाइज। जैसे हमारा जो टाइम है, जैसे यहाँ पर एक घड़ियाल है वो अगर चल रही, वॉच चल रही है तो उसका जो क्या होगा, रोटेशन ऐसे होगा, मतलब कि ऐसे रोटेशन होगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इस पॉइंट के ऊपर देखो, यहाँ पर दो स्केल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर स्केल है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये हमारा है एज ए आउटर स्केल। इसको क्या करूँगा, एज ए आउटर स्केल मेजरमेंट जो कर रहे हैं। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, इनर स्केल है। यहाँ पर देखो ये क्या हमारा है, इनर स्केल। मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे मैं मेजर कर रहा हूँ, तो मतलब ये मैं ऐसे इनर साइड पे मेजर कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये ऐसे इनर स्केल है। आउटर स्केल, आउटर स्केल का मतलब ये है कि मैं उसके मतलब अपोज भी करूं, जैसे 0, 10, 20, मतलब आउटर साइड पे मैं उसको ऐसे मेजर कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे आउटर स्केल हो जाएगा। और ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने क्या दिया है, सेंटर दे दिया है। जैसे सर्किल का एक सेंटर होता है, सर्किल का क्या होता है, एक सेंटर होता है। ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से मैंने उस एंगल्स को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं 0 से लेकर 10 तक आऊं, अगर मैं 0 से लेकर 10 तक, ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो 10 माइनस में 0 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। ठीक है। और 20 से अगर मैं 10 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा। और 30 माइनस में 20 कर दूंगा फिर भी क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब 0 से लेकर 10 तक मैंने डिफरेंस क्या रखा है, 10 का, और 10 से लेकर 20 तक मैंने डिफरेंस क्या रखा है, 10 का। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने क्या किया है, 0 से लेकर 10 तक यहाँ पर आउटर स्केल के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया है। 0 से लेकर 10 तक कैसे, अब अगर इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो रहा है, यहाँ तक 10 हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने क्या किया, 10, 0 से लेकर यहाँ तक 10, तो मैंने यहाँ पर 10 का स्केल दे दिया। अब आगे मेजर करेंगे तो 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 तक आए हैं। तो मैंने क्या किया, 0 से लेकर 10 तक, तो 0 यहाँ से मैंने एज ए रिप्रेजेंट कर दिया 0 से लेकर 10 तक, उसको मैंने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। ठीक है।
अब आते हैं क्या इसके अंदर मेयर कैसे करते हैं। अगर एंगल कोई अगर मेयर करनी हो तो उस एंगल को मेयर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल तो एंगल को समझने के लिए पहले हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने होंगे। जैसे पहले नंबर पे है रे। एंगल को बनाने के लिए हमें किसी रे की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम क्या करते हैं, रे को डिफाइन कर देते हैं। ए रे इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ that has one end point and goes on in one direction। इसका मतलब ये है कि रे एक ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होती है, एक उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एक होती है उसकी एंडिंग पॉइंट होती है। एक रे के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो रे स्टार्ट हो रहा है वो कहां तक वो खत्म हो रहा है उसको हम एंडिंग पॉइंट बोलेंगे। तो रे यहाँ से P पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वो Q पॉइंट से आगे जा रहा है, ये रे को शो करता है। इसको मैं बोलूंगा ऐसे एंडिंग पॉइंट बोलूंगा। और ये क्या है P और Q, तो मैं क्या बोलूंगा PQ। ये क्या है कि रे है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। रे को ऐसे हमेशा डायरेक्शन देते हैं, रे के अंदर लाइन के अंदर ऐसे डायरेक्शन नहीं देते हैं और रे के अंदर हम ऐसे डायरेक्शन देते हैं। और उसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं। अब आते हैं एंगल के ऊपर। जब दो रे आपस में अगर कंबाइन होते हैं तो उसके बीच में क्या बन जाती है, ऐसे एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज एंगल। एन एंगल इज ए फिगर फाउंड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। मतलब एक रे एक ऐसा फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर भी कह सकता है, ऐसे फिगर है जब वो दो ऐसा रेज, जैसे एक ये रे है, ये रे के क्यू आर है, दूसरा रे क्या है क्यू हमारा P है। ठीक है, दो है, इसको मैं ऐसे P बोलूंगा, ये हमारा P ऐसे रे है। तो यहाँ पर देखो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक है, तो इसके बीच में क्या बन रही है, हमारी एंगल बन रही है। एक ये रे है और दूसरा ये रे है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच में क्या बन गई, एंगल बन गई। अब जिस पॉइंट पे दोनों रेस स्टार्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये Q से लेकर P तक, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये हमारा रे QP है। और दूसरे नंबर पे जो है हमारा पॉइंट रे QR, तो मैं इसको बोलूंगा रे QR। और इस दोनों रेस के बीच में जो एंगल बन रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, PQR बोलूंगा। एंगल ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करती है। PQR मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये PQOR दोनों के बीच में क्या बन रही है, ऐसे एंगल बन रही है। तो मैं बोलूंगा इसको ऐसे, ये हमारा ऐसे एंगल है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के ऊपर आते हैं कि एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। पहले नंबर पे है एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसी एंगल है जिसकी मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, अब यहाँ पर मुझे एक्यूट एंगल को ऐसे मेजर करना है। तो ये है हमारी 0 डिग्री, ये लाइन है जहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे 0 को ऐसे मार्क करूँगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। 90 डिग्री कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब कि इस दोनों के बीच 0 और 90 डिग्री दोनों के बीच में हो। फॉर एग्जांपल ये 70 डिग्री बन रही है यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल एक 70 डिग्री बन रही है, एंगल बन रही है। तो इस दोनों के बीच में जो है ये क्या हमारे ऐसे एक्यूट एंगल है। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल। समझ में आ रही है। अब देखो 90 का स्केल कहाँ है, ये 90 का स्केल है, ये 90 का स्केल है, ये 0 का स्केल है। 0 और 90 दोनों के बीच में अगर कोई भी एंगल आ रही है, कोई भी एंगल आ रही है, कोई भी आ सकती है, जैसे 10 डिग्री भी आ सकती है, 20 भी आ सकती है, 70 भी आ सकती है, 80 भी आ सकती है, 89 भी आ सकती है। अगर 90 आ गया तो वो हमारी एक्यूट एंगल नहीं होगी। क्या होगी, 0 और 90 दोनों के बीच में अगर कोई एंगल आ रही है तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे राइट एंगल। राइट एंगल एक ऐसी एंगल है जिसकी जो मेजरमेंट हो वो किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। यहाँ पर कैसे राइट एंगल बन सकती है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री कहाँ है, 90, ये 90 है। तो इसको अगर देखेंगे तो 90 हो, यहाँ पर बन रही है, देखो ये 90 बन रही है इस दोनों बीच में, ये देखो 90 डिग्री बन रही है। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारी क्या है, राइट एंगल है। मतलब ऐसी एंगल जिसकी जो मेजरमेंट हो वो किसके इक्वल हो,
90 डिग्री के एंगल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एज ए राइट एंगल बोलेंगे। ये समझ में आ गया? देखो प्रोटेक्टर सिंपल है, प्रोटेक्टर अगर समझ में आ गया तो आप एंगल्स इजीली आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टर का मैंने पहले क्या बताया, प्रोटेक्टर एक क्या है, एक सेमी सर्किल शेप है, मतलब एक सर्किल को अगर दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूं तो क्या है, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर मैंने उठाया है तो पार्ट उठाया तो उसको मैंने क्या किया 0 से लेकर 180 तक, ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्किल हो जाएगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, सर्किल को ऐसे मिटा दूंगा, ये मेरा बन गया एज ए सेमी सर्किल बन गया। और इसको मैंने डिवाइड कर मतलब कि 0 से लेकर 80 को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है, 180 पार्ट के अंदर मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसका एक सेंटर भी मैंने क्या कर दिया है, मखसूस कर दिया है, पॉइंट कर दिया, ये इसका सेंटर है। समझ में आ गई? थैंक यू।